ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 11। वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैय तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना कि सभी जीवों को, स्पेशली मनुष्यों के लिए कह रहे हैं कि हमें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत यावता। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहना तो पशुओं का कार्य है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य क्या है? परम सत्य की खोज करना, परम सत्य के बारे में जानकारी करके इस भौतिक जगत के बंधन से छूट करके और हमारा जो परमानेंट स्थान है, परमानेंट जो घर है, भगवत धाम, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, वहां पर जाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना बताया गया। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि परम सत्य क्या है। गीता में भी भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिने। कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो तत्वदर्शी हो, वेदविद हो, जो तत्व को जानता हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, इन प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। क्या क्या? ज्ञानिनस् तत्वदर्शी ने, तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। तो तत्व क्या है? यहाँ भी इसी बात को कह रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान, जो अध्यात्मवादी हैं, जो तत्वविद हैं, विद यानी जानने वाले, जो तत्वविद हैं, वे भगवान को, अद्वैत तत्व को, ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीन स्तर पे जानते हैं। तो तत्व का मतलब है कि जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, या जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। जैसे जल का तत्व क्या है? H2। उसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, H2O है, उसको H2O को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये तत्व है उसका। तो उसी तरह से जो परम सत्य है वो कौन सा तत्व है, वो क्या तत्व है, उसके बारे में जानना। तो हम सुनते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह है। जो परम सत्य वो सच्चित और आनंदमय है। ये सच्चित और आनंद, ये तीन तत्व हैं। तो यहाँ पर परम सत्य को जानने के तीन स्तर बताए गए हैं। जो आध्यात्मवादी हैं उनके भी तीन स्तर होते हैं। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी यानी योगी, और भक्त, तीन स्तर हैं। तो जो ब्रह्मवादी हैं वो भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति तक की जानकारी रखते हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, जो आध्यात्मिक है। इस भौतिक जगत में हम उसको नहीं देख पाते। भौतिक जगत में तो रिफ्लेक्ट होके आ रहा है सनलाइट के रूप में, लेकिन भौतिक जगत से बाहर जब जाते हैं तो वहां पर ब्रह्म ज्योति है। तो उसके बारे में जानते हैं, वहां तक की जानकारी उनको होती है। लेकिन वही अगर और आगे जानकारी करना चाहते हैं जो ब्रह्मवादी हैं, तो और जानकारी करें तो वो परमात्मा तक पहुंचते हैं। परमात्मा जो है वो भौतिक जगत में भगवान अपना विस्तार करते हैं परमात्मा रूप में, प्रत्येक कण कण के अंदर, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, उसके साथ में।
ये परमात्मा फॉर्म है भगवान की। ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये भौतिक जगत के लिए है केवल। तो और दूसरा जो फाइनली जो है वो है भगवान, अल्टीमेट। तो भक्त जो हैं, ये परमात्मा फॉर्म को कौन खोज करते हैं? अष्टांग योगी। वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग का पालन करके और वो परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। ना कितना कठोर तप करते हैं, कठोर तप करके और परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो भी एक बार, जैसे कि नारद मुनि जी ने किया था पूर्व जन्म में। जैसे कि ध्रुव महाराज ने अपने अंतर मन में, जब वो साधना कर रहे थे, तो भगवान के हृदय में प्रकट हुए परमात्मा रूप, कंटिन्यूसली उनका दर्शन कर रहे थे वो, क्योंकि वो भक्ति कर रहे थे, न कि केवल अष्टांग योगी थे। तो अष्टांग योगी जो है वो परमात्मा तक की जानकारी रखते हैं, उससे आगे की नहीं होती उनको। लेकिन जो भक्त हैं उनको तीनों जानकारी है, वो भगवान के विषय में जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार कि गांव में एक बार ट्रेन, पहली बार ट्रेन शुरू हो रही थी, किसी को जानकारी नहीं थी ट्रेन क्या है। तो उन्होंने पंचायत को बिठाई, सबने मिल करके पंचायत बुलाई, ये ट्रेन क्या होती है पता लगाना है। तो ट्रेन निकलने वाली थी, उनके गांव में आने वाली थी उस दिन फर्स्ट टाइम, पटरियां वटरियां सब लग चुकी थी कि आज जो है ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी। तो उन्होंने, पंचायत ने क्या किया, तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया कि आप तीनों जाकर के और पता लगा के आओगे। ठीक है। तो बेचारे पहली बार गए थे, उनको पता नहीं था क्या होता है। तो तीनों जाके खड़े हो गए स्टेशन पर। तो ट्रेन जो है आती है तब क्या होता है, तेज साउंड होता है। शाम का समय था और लाइट भी हो रही थी थोड़ी, उसकी तेज लाइट जल रही थी और साउंड हो रहा था। तो दूर से ही जब ट्रेन आ रही थी, उतना तेज साउंड किया, 2-3 किलोमीटर तक सुनाई देता है कम से कम, और तेज लाइट भी थी। तो एक व्यक्ति तो डर के भाग गया, उसने सोचा वो ट्रेन, ट्रेन का मतलब है तेज लाइट और तेज साउंड। वो आकर के उसने बताया, इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ, कि ट्रेन देख लिया, हाँ ट्रेन देख ली। क्या होता है ट्रेन? ये ट्रेन होती है जो एकदम तेज लाइट देती है और बहुत ज्यादा साउंड करती है। कि अच्छा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बाकी दो कहाँ गए? बाकी तो पता नहीं, वे आए नहीं। तो थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भाग करके आया, उसने बताया, उसको पूछा ट्रेन क्या होती है, तो उसने कहा ट्रेन जो है तेज लाइट देती है और तेज आवाज करती है, और जैसे सांप की तरह चलती है, लंबी होती है, सांप के जैसे दिखती है, अजगर की तरह। ठीक है। तीसरा व्यक्ति नहीं आया, थोड़ी देर बाद तीसरा आया, उसने बताया कि ट्रेन क्या, ट्रेन का मतलब है जो तेज आवाज देती है और तेज लाइट देती है ना, तेज प्रकाश, और सांप की तरह होती है, अजगर की तरह होती है। और फिर उसके अंदर जो है बहुत सारे केबिन बने होते हैं, डब्बे बने होते हैं, टॉयलेट बाथरूम सब है, बहुत सारे लोग, पब्लिक बैठी होती है, पंखा भी लगा होता है, सारी चीज फैसिलिटी होती है उसके अंदर। तो सही जानकारी किसको हुई? जो लास्ट में आया वो। तो उसको पूरी जानकारी होगी कि ट्रेन में लाइट भी है, प्रकाश भी है, आवाज भी है, उसको पूरी जानकारी। पहले दो को पूरी जानकारी नहीं है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे पहाड़ है, पर्वत, वो दूर से लगता है क्लाउड की तरह, जैसे बादल है, बहुत दूर से देखेंगे 5-7-10 किलोमीटर से तो क्लाउड की तरह दिखेगा। लेकिन और थोड़ा नजदीक जाएंगे तो स्पष्ट होगा कि नहीं, ये तो पर्वत है, पहाड़ है। फिर और नजदीक जाके उसके ऊपर जब चढ़ेंगे तो पता चलेगा इस पे तो मकान भी बने हुए हैं, जैसे पशु पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, जड़ी बूटियां हैं, हो सकता है लोग भी रह रहे हों। यहाँ तो जैसे बड़े बड़े गढ़ बने हुए हैं, फोर्ट बने हुए हैं, कितनी वैरायटी। तो उसी तरह से ये तीन प्रकार के, तीन स्तर के व्यक्ति होते हैं भगवान को जानने वाले। पहले स्तर के जिसमें ब्रह्मवादी हैं, उनको केवल इतनी जानकारी होती है कि भगवान निराकार है या भगवान एक ज्योति के रूप में। दूसरे जो हैं उनको ये जानकारी होती है कि भगवान ज्योति के रूप में तो है ही, निराकार तो है ही, उनका जो ये ब्रह्म तेज है निराकार, लेकिन उनकी फॉर्म भी है। वो क्या है? परमात्मा, जो प्रत्येक के हृदय में, ऑल प्रोवाइडिंग, सभी के हृदय में विराजमान है, सभी कण कण में। लेकिन जो भक्त है उनको पूरी जानकारी होती है कि भगवान एक व्यक्ति है, वो अपने धाम में रहते हैं, वहाँ पे लीलाएं करते हैं, वहाँ बहुत कुछ वैरायटी है,
वो सच्चिदानंदमय है। वो यहाँ पर अवतार भी लेते हैं, लीलाएं करते हैं यहाँ करके, और परमात्मा इनका रूप, एक परमात्मा रूप भी है उनका। और उनके शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ये पूरी जानकारी भक्त को होती है। तो इस तरह से तीन स्तर हैं भगवान को जानने के। तो एक एग्जाम्पल देके यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इस तरह से सूर्य है, तो सूर्य हम क्या देखते हैं, हम सूर्य प्रकाश देखते हैं। थोड़ी और जानकारी करें तो सूर्य का गोला देखते हैं, ना, सन जो प्लेनेट है। थोड़ी और जानकारी करेंगे, पूरी पूर्ण जानकारी, तो सूर्य के अंदर जाना पड़ेगा, या शास्त्रों से जानकारी मिलेगी हमें कि सूर्य जो है ग्रह है, उसके एक देवता भी हैं, सूर्य देव विवस्वान। और वहां पर बहुत सारी प्रजा भी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। उनका शरीर जो है अग्नि के समान, आग्नेय शरीर है उनका, जो अग्नि में जलता नहीं है। तो ये पूरी जानकारी है सूर्य देव से लेकर के सूर्य प्रकाश तक। तो इस तरह से जो है भगवान के विषय में बताया गया है यहाँ पर। तो ये तीन लेवल पर भगवान को जाना जाता है। तो हमें जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्व से जानना, परम सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो परम सत्य की पूर्ण जानकारी कैसे होगी, जब हम भक्त बनेंगे। न तो हम ब्रह्मवादी बन करके पूरी जानकारी कर सकते हैं, न योगी बन करके पूरी जानकारी कर सकते हैं। एकमात्र भक्त बन करके, भक्ति करके हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भगवान के विषय में। भगवान इस बात को खुद कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्त ही, या भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आगे और इसमें डिटेलिंग आएगी। यहाँ पे एक और बात जो बताई जा रही है, सापेक्ष जगत और निरपेक्ष जगत के बारे में। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक जगत जो है इसको बोलते हैं सापेक्ष जगत, और जो आध्यात्मिक जगत है भगवान का धाम, उसको बोलते हैं निरपेक्ष जगत। सापेक्ष जगत का मतलब है यहाँ पर दो तरह की चीजें हैं। मेन तो एक ही है, मैटर। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 प्रकार के जो मैटर हैं। लेकिन इन मैटर को एक्टिवेट करने के लिए दूसरा तत्व क्या है, वो आध्यात्मिक तत्व है। जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है वो है आत्मा। आत्मा के द्वारा एक्टिवेट होता है। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगे हैं ना, बहुत कुछ है, लेकिन वो इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिव कौन करता है उनको, आत्मा करता है, जीवात्मा। ये शरीर भी एक्टिव तब है जब इसमें जीवात्मा है। तो यहाँ पे ड्युअलिटी है, दो चीजें हैं। ये रिलेटिविटी ट्रूथ, निर्भरता है इसमें। सापेक्ष जगत इसलिए बोलते हैं निर्भरशील है। लेकिन जो निरपेक्ष जगत है भगवान का धाम, वहां ऐसी कोई ड्यूलिटी नहीं है। वहाँ टोटल जो भी चीज है वो सब एक ही वस्तु से बनी है, सच्चित और आनंद से। कुछ भी, सब कुछ, चाहे भगवान हो चाहे हम हो, जीवात्मा, सब कुछ वहां पे एक ही वस्तु से बना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है। तो ये ड्यूलिटी है। और यहाँ पर आने पर माया के द्वारा जब हम माया से वशीभूत हो जाते हैं तो अपने आप को हम शरीर मानने लग जाते हैं। ये मिस्टेक है। तो हमें परम तत्व के विषय में जिज्ञासा करना चाहिए, जिससे हम इस अ, जो देहात्म बुद्धि है इससे ऊपर उठ सके। यह यहाँ इस श्लोक में मूल रूप से बताया गया है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया कि परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करें, तो परम सत्य को तीन स्तर में हम समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।